जहाँ पर भी हम अहोई अष्टमी व्रत की पूजा करेंगे पहले उस जगह को साफ कर लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा जल थोड़ी सी हल्दी डालकर हम यहाँ पर चौका लगा लेंगे। तो देखिए पहले के लोग तो गोबर मिट्टी का चौका लगाते थे, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं है। तो हल्दी बहुत ही पवित्र शुद्ध मानी जाती है, हम हल्दी से इस जगह को पवित्र कर लेंगे। और आप चाहे तो आप चौकी लगा सकते हैं। इसके बाद हम थोड़े से गेहूं के दाने रखेंगे। आप गेहूं, चावल, बाजरा कोई भी अनाज रख सकते हैं। अब हम गेहूं का आसन हमने दे दिया है। अब हम अहोई माता का फोटो यहाँ विराजमान करेंगे। आपके पास अगर अहोई माता का कैलेंडर है तो दीवार पर आप चिपका सकते हैं। इसके बाद देखिए अहोई अष्टमी व्रत में 2 घड़ भरी जाती है। हम लोग इसको कमोई बोलते हैं। ये एक मटकी होती है मिट्टी की, इसको भरना होता है। तो इस पर मैंने कलावा बांध लिया है और अब हम इसको गेहूं से भर देंगे। देखिए 2 घड़ होती है, यानी 2 घड़े लिए जाते हैं। एक को अनाज से भरा जाता है और दूसरे को जल से भरा जाता है। किसी किसी के यहाँ पर दोनों को जल से भर देते हैं और एक कटोरी में अलग से अनाज रख देते हैं। तो आप अपने परिवार में जो भी रीति रिवाज है उसके अनुसार इन्हें भर सकते हैं, या आपको अपने परिवार के रिवाज नहीं पता है तो आप सुविधा के अनुसार या तो जल से भर लीजिए या अनाज से और जल दोनों से भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक अनाज की कमोई तैयार कर ली है। उसके बाद दूसरे घड़े के रूप में मैंने यहाँ पर लोटा ले लिया है। हमारे यहाँ पर जल का लोटा ले लेते हैं और इसमें हमने जल भर दिया है। तो देखिए जल भर दिया है। मुख्य रूप से 2 घड़ की पूजा की जाती है, यानी 2 घड़े होने चाहिए। तो यहाँ पर एक हमने मिट्टी का घड़ा ले लिया है और एक लोटा ले लिया है। इसके बाद देखिए इसको हम इस दूसरे घड़े के ऊपर ही रख देंगे। और अगर आप अनाज का घड़ा भर रहे हैं तो फिर अनाज का घड़ा नीचे रखें क्योंकि भारी होता है, और जल का घड़ा ऊपर रख दें। इसके बाद थोड़े से अनाज रख के हम उसके ऊपर इनको रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप अच्छे से रखें, हिलनी नहीं चाहिए क्योंकि ये दिवाली तक रखी रहती हैं यहीं पर, इनको हिलाया नहीं जाता है। तो जब आप पूजा करेंगे पहले ही ये ध्यान रख के करें कि ये जो 2 घड़ हम रखेंगे ये दिवाली तक रखी रहेगी। तो आप ऐसी जगह पर करें जहां आपको इसको बार बार हिलाना ना पड़े। इसके बाद देखिए शाहू माता की अगर आपके पास माला है तो हम शाहू माता की माला को पहना देंगे। तो जो भी आपने 2 घड़ रखी है उसी को आप शाहू माता की माला पहना दें। अगर ये माला आपके पास नहीं है तो बगैर माला के भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर 2 घड़ रख ली है, माता को विराजमान कर दिया है। अब हम पूजन करेंगे। तो पूजन करने के लिए मैंने यहाँ पर गेहूं की ढेरी लगा ली है। तो यहाँ पर हमने गेहूं रख दिए हैं और जो 2 घड़ हमने रखी है उसके ऊपर भी हमें गेहूं रखने हैं। अब हम यहाँ पर दिया जला लेंगे। और देखिए अगर आपके यहाँ पर दिया नहीं जलाते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, फिर आप दिया ना जलाएं, बाकी पूजा सारी एक जैसी ही होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दिया जला लिया। इसके बाद गणेश जी का जो फोटो है वो हमारे कैलेंडर में ही है, तो यहीं पर हम गणेश जी का पूजन कर लेंगे। अगर आपके कैलेंडर में गणेश जी का फोटो नहीं है तो फिर आप अलग से गणेश जी को विराजमान करें, क्योंकि गणेश जी का पूजन भी अति अनिवार्य होता है। अब हम गणेश जी को तिलक कर देंगे, अहोई माता को तिलक कर देंगे, फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को हम तिलक कर देंगे। और साथ में ही देखिए जो हमने 2 घड़ ली हैं उन पर हम स्वास्तिक बना देंगे और तिलक कर देंगे। जो शाहू माता की माला हमने ली है उनको भी हम तिलक करेंगे। तो इस तरह से हमें सभी को तिलक कर देना है। कलावा हमने 2 घड़ पर पहले ही बांध दिया है। अब हम अहोई माता को, गणेश जी को और सभी देवी देवता जो भी कैलेंडर में हैं उन सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ हमने कलावा समर्पित कर दिया। इसके बाद देखिए भोग के लिए सिंघाड़े का बहुत महत्व होता है अहोई अष्टमी व्रत में। ये ऋतु फल होता है इस समय का, बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आप सिंघाड़े ले लीजिए। सिंघाड़े ना मिले तो कोई भी हरा फल आप ले सकते हैं। और ये हमें जो 2 घड़ हमने बनाई है उस पर जरूर रखना है। साथ ही हम ये देखिए होई माता को समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हमने फलों का भोग समर्पित कर दिया है। पताशे का भोग हम समर्पित करते हैं। आप चाहे तो आप कोई मिठाई भी समर्पित कर सकते हैं। और जो भी भोग हम समर्पित करेंगे अहोई माता को वो हमें 2 घड़ पर भी रखना है। और इसके साथ ही देखिए हमारे यहाँ पर पूड़े पूरी बनाए जाते हैं। तो आपके यहाँ अगर पूड़े पूरी बनाए जाते हैं तो वो आप समर्पित करें। साथ ही अगर हलवा बनाया जाता है, जो भी खाना आपके यहाँ बनाया जाता है वो आप समर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पर पूड़े पूरी शाम के समय बनाए जाते हैं और आप कहानी दिन में सुनते हैं तो दोपहर में जब आप कहानी सुनेंगे तब पताशे का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें सासू जी के लिए एक साड़ी लेनी होती है बायना निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक साड़ी ले ली है। साड़ी पर आप दक्षिणा जरूर रखेंगे, तो यथासंभव आप दक्षिणा रख दीजिए। और ये साड़ी हम यहीं पर माता को पहले समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अहोई माता को ऐसे छुआकर फिर हम यहीं पर ये साड़ी रख लेंगे। आपकी अगर सासू जी सूट पहनती हैं तो आप सूट ले सकते हैं। इसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो कथा के लिए एक लोटा मैंने जल ले लिया है। साथ ही हम अपने हाथ में अनाज के दाने ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं गेहूं के दाने अपने हाथ में लेकर कहानी सुनूंगी। और देखिए अगर आप सभी देवरानी जेठानी एक साथ कहानी सुनती हैं तो फिर पूजा आप ये अपने घर में कर लीजिए। कहानी आप अपनी देवरानी जेठानियों या अपने फ्रेंड्स के साथ सुन सकते हैं। हम लोग सभी इकट्ठे कहानी सुनते हैं और पूजा अपने अपने घर में कर लेते हैं। तो हाथ में हम गेहूं के या चावल के कोई भी अनाज हम लेकर कहानी सुन लेंगे। कहानी का वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा।
जाएगा, क्योंकि अगर यहीं पर मैं कहानी सुनाऊंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कहानी का वीडियो अलग कर दिया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से कहानी जरूर सुने। कहानी सुनने के बाद थोड़े से जो गेहूं के दाने हैं वो हम लोटे में डालेंगे, थोड़े से हम माता को समर्पित करेंगे और इस तरह से हमें अपनी कथा सुननी है। तो देखिए हमारे यहाँ पर तो दोपहर में ही ये कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पर तारों को अर्घ दे के कथा सुनते हैं तो फिर आप जो कहानी सुने हुए अनाज के दाने हैं ना, इनको अपने पल्लू में बांध लीजिएगा या आप किसी भी सुरक्षित जगह पर इन्हें रख सकते हैं। इनके साथ ही हमें अर्घ देना होता है। तो आप इस तरह से देखिए, जो भी पीलिया या जो भी दुपट्टा आपने ओढ़ा है आप उसमें ये बांध लीजिएगा और जब रात को तारे निकलेंगे, आप जब अर्घ देंगे तब इन्हीं दानों से आप अर्घ दे दीजिएगा। अभी जो कथा सुनते समय जो जल का लोटा हमने लिया है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। देखिए पूजा हो गई है। इसके बाद पूजा करने के बाद हम अपना पल्लू लेंगे, पल्लू में थोड़ा सा हम जल ले लेंगे और ये जल हम इस तरह से जो भी हमने पूजा में सामान चढ़ाया है सभी के ऊपर से वार देंगे। उसके बाद देखिए हम अहोई माता से पूजा में रही कमियों के लिए स्मा याचना करेंगे और अपने संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए कामना करेंगे। और देखिए इसके बाद अगर आप दिया जलाते हैं तो माता की आरती करें। तो आप इस तरह से 5 या 7 बार दिए को घुमाते हुए माता की आरती करें। और अगर आपके यहाँ पर दिया नहीं जलाया जाता है तो आप माता को इस तरह से अहोई अष्टमी माता को और गणेश जी को प्रणाम करें। तो इस तरह से हमारी अहोई अष्टमी की पूजा जो है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद देखिए जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है और जो साड़ी दक्षिणा है वो हम अपनी सासू जी को दे देंगे। जो दोघड़ पर हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो भी हम अपनी सासू जी को ही दे देंगे। अनाज को रखे रहने देंगे दोघड़ के ऊपर। इसके अलावा जो दिए के नीचे आपने अनाज रखा है या जो माता की मूर्ति के नीचे जो अनाज रखा है उसको आप गाय को खिला सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही अनाज होता है तो इसको आप गाय को ही खिला दीजिए। और जो मूर्ति है ये भी हम क्या करेंगे, क्योंकि नीचे हमने मूर्ति रखी है तो दोघड़ यहाँ पर दिवाली तक रखी रहनी है। आप इस मूर्ति को यहीं पर रखे रहने दे सकते हैं या दोघड़ के ऊपर भी आप इसको रख सकते हैं। देखिए ये जो कमोई की दोघड़ है इसको उठाने का जो समय है वो सबके यहाँ थोड़ा अलग होता है। किसी के यहाँ छोटी दिवाली के दिन उठा देते हैं, किसी के यहाँ बड़ी दिवाली के दिन उठा देते हैं और किसी के यहाँ पर गोवर्धन पधराते हैं उस दिन उठाते हैं। तो आप जैसा आपके परिवार में होता है उस हिसाब से आप इसको उठा लीजिएगा। और अगर आपको नहीं पता है कि आपके परिवार में कब उठाते हैं तो आप दिवाली के दिन इसको सुबह उठा सकते हैं। जब आप इसको उठाएंगे तो जो दोघड़ में हमने अनाज भरा है वो अनाज दान कर देना है और जो जल दोघड़ में हमने भरा है, जिस घड़े में जल है उस जल से पहले पूरे घर में छींटे लगा देंगे। उसके बाद बच्चों को इस जल से नहला दिया जाता है, यानी बच्चे जिस पानी से नहाते हैं ना उसमें इस जल को मिला देते हैं। और अहोई माता का जो फोटो या कैलेंडर है उसे आप अपने पास रख लीजिए। अगले साल भी आप चाहें तो आप इसी फोटो या कैलेंडर को पूजा में यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बाद में हमें ये कमोइयाँ उठानी होती हैं। फ्रेंड्स मेरी दादी, मम्मी, मेरी सास सब ऐसे जमीन पर ही चौका लगाकर ये पूजा करते हैं। आजकल थोड़ी सुविधा के लिए हम लोग चौकी लगा लेते हैं और चौकी पर कपड़ा बिछाकर ये पूजा करते हैं। तो दोनों ही विधियां मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार पूजा कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय अहोई माता। राधे राधे।